हे एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लास्ट के 45 डेज में रिवीजन प्लान कैसे करना है 72 बीपीएससी के लिए डिस्कस करने वाले हैं। ओके, क्योंकि लास्ट टाइम पे मेरे जो स्कोर आते थे 60 to 70 आते थे 150 में से, तो मैंने अपने स्कोर को 100 प्लस अपने 100 प्लस कैसे किया मैं काफ़ी डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि मेरे जो स्कोर हैं आज के टाइम पे लगभग 90 प्लस तो आसानी से आ जा रहे हैं। तो वो कैसे आ जा रहे हैं मैं उसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, हमारा रिवीजन प्लान क्या होना चाहिए, डेली प्लान हमको क्या फॉलो करना है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। क्योंकि मॉर्निंग में हमें उठ के एक रूटीन फॉलो करना होता है डेली। क्या रूटीन फॉलो करना है? मॉर्निंग में उठ के हमें डेली कम से कम 200 PYQ, 150 से 200 हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और ये क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं हमें कैसे करने हैं, ये OMR सीट पे करने हैं। ओके, मैं आपको अपनी OMR सीट शेयर करूँगा। मैंने 15 से 20 सेट जो है PYQ के OMR सीट पर डिस्कस किए थे, मतलब सारे मैंने लगाए थे उस पर OMR सीट पर। फिर उसके बाद एनालिसिस किया था एक का क्वेश्चन को, कहाँ कहाँ मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, साइंस के मेरे कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और करंट अफेयर के मेरे कितने गलत हो रहे हैं। जैसे मेरे साइंस के क्वेश्चन गलत हो रहे थे, साइंस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन जो मेरे गलत हो रहे थे, उसके बाद मेरा क्या स्ट्रेटजी रहा। मेरे हिस्ट्री के इजी क्वेश्चन गलत हो जा रहे थे, मैंने फिर हिस्ट्री को कैसे स्ट्रॉन्ग किया। ओके, क्योंकि सबसे पहले हमें अगर 150 क्वेश्चन है, 150 से या 200 क्वेश्चन हम डेली लगाएंगे तो हमें अपने वीक एरिया पता चलेंगे। और PYQ के हमें प्रिंट निकलवाना है या फिर PDF। सबसे पहले हमें 70 फर्स्ट करना है, फिर 70 करना है, 69 करना है, फिर 67 करना है, 68 करना है। ओके, ये सब हमें पीछे से करना है ये सारे क्वेश्चन को। ओके, प्रीवियस ईयर जो है बैक से जाना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसको हमें लगाने में कितना टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट 2 घंटे या फिर मैक्स टू मैक्स टाइम लगेगा 3 घंटा। 3 घंटे में हम इनको एनालाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे में हम सारा PYQ 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं ना एग्जाम में भी। ओके, तो फिर हमें 1.5 घंटा इसको एनालाइज करने में देना है कि हमारे क्वेश्चन कहाँ कहाँ गलत हुए हैं। और हमें मार्क करके रखना है OMR सीट पर कि ये साइंस का क्वेश्चन गलत हो गया हमारा, और ये पॉलिटी का गलत हुआ, करंट अफेयर का। हमें सारे क्वेश्चन मार्क करके रखने हैं। जैसे ऑप्शन दिया होता है ना 1 2 3 2, अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो वहाँ उसके आगे टिक कर देना है कि हाँ ये सही हुआ है, ये गलत हुआ है। ओके, फिर लास्ट में जब हम रिवीजन करेंगे तो हमें सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ना होता है। जो हमारे क्वेश्चन गलत हुए हैं, सिर्फ गलत क्वेश्चन को ही हमें बार बार रिवीजन करना है। तो उससे आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो OMR सीट होगी वहाँ आपके पास सही क्वेश्चन की लिस्ट और रॉन्ग क्वेश्चन की लिस्ट दोनों आ जाएगी ना। जो हमारे पास OMR है सही क्वेश्चन की लिस्ट, और OMR में रॉन्ग क्वेश्चन की हमारे कहाँ कहाँ वीक एरिया है वो आ जाएगी। फिर हमें वीक एरिया को बार बार पढ़ना है। नेक्स्ट डे जो रिवीजन करना है, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उन्हीं का रिवीजन करना है। ओके, ये हमारा डेली प्लान होगा मॉर्निंग में कैसे MCQ को सॉल्व करना है। क्योंकि मैंने हमेशा इस प्लान को फॉलो किया है, इससे काफ़ी बेनिफिट हुआ है, मेरा स्कोर काफ़ी इंक्रीज हुआ है जिससे। ओके, फिर नेक्स्ट आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर का आपको कोई भी एक मैगजीन फॉलो करना है, या मैं करंट अफेयर के कुछ वीडियोस में अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा, या कोई भी चैनल से आप फॉलो कर सकते हो। और आपको कम से कम 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। 150 क्वेश्चन को MCQ लगाना है आपको। कोई भी कोचिंग के आप 150 क्वेश्चन करंट अफेयर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसको आपको 3 घंटा देना है कम से कम। क्योंकि लास्ट ईयर 45 क्वेश्चन थे, 45 क्वेश्चन थे लास्ट ईयर। तो 45 में से आपको टारगेट रखना है कि 30 प्लस आपको क्वेश्चन ठीक करना है। क्योंकि ये एरिया सबका वीक एरिया रहता है अधिकांश स्टूडेंट लोगों का, तो यहाँ आप लीड ले सकते हैं। और आप अपने वीक एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे। जो यहाँ MCQ आपने लगाया ना, ये यहाँ से आप वीक एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे। साइंस टेक्नोलॉजी अगर आपका वीक एरिया है तो साइंस टेक्नोलॉजी के लिए आप घटना चक्र पढ़ेंगे। हिस्ट्री आपका वीक एरिया तो हिस्ट्री के लिए भी आप घटना चक्र करेंगे। वहाँ से सारे MCQ आपके PYQ के कवर हो जाएंगे। फिर आपका वो एरिया स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट आता है नोट्स मेकिंग। नोट्स मेकिंग में क्या करना है, नोट्स मेकिंग में आपको जो आपके PYQ के जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उसका नोट्स बनाना है शॉर्ट में। डेटा का, इंडेक्स का, रिपोर्ट्स का, जो नीति आयोग की रिपोर्ट्स हैं, बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, जो जो क्वेश्चन एरिया में आपके गलत हुए हैं उनका आपको नोट्स मेकिंग करना है। ओके, और नोट्स मेकिंग को ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ये आपको 1 से 1.5 घंटा देना है। ओके, 1 से 1.5 घंटा आपका नोट्स मेकिंग का जाना चाहिए जो आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं। ओके, तो कितना काम करना है हमको, डेली हमें MCQ सॉल्व करना है मॉर्निंग रूटीन में, 200 से 150 से 200 क्वेश्चन करना है। फिर हमें करंट अफेयर पढ़ना है 3 घंटे, वीक एरियाज पे काम करना है 2 घंटे कम से कम, और नोट्स मेकिंग करना है 1 घंटा। तो कितना हुआ ये 3 और ये 3 6
2 8 9 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। ओके, मिनिमम आपको 9 घंटे करना है। फिर आपका जो स्ट्रॉन्ग एरिया, जो आपका स्कोर स्टक हो गया है बीच में, 60 से 70 स्कोर आ रहा है, वो आप 90 प्लस तो ईजिली ले आएंगे। ओके, अगर ये बिल्कुल डेडिकेटली आपने फॉलो कर लिया, 100 प्लस स्कोर भी आ सकता है आपका। और क्या नहीं करना है ये भी हमें जानना होगा ना। तो हमें क्या नहीं करना है, हमें सबसे पहले तो न्यू बुक कोई फॉलो नहीं करनी है। जो हमने बुक पढ़ी हुई है सिर्फ उसी का रिवीजन करना है। ओके, जो हमने पहले से बुक फॉलो की हुई है उसी का रिवीजन करना है। और नोट्स कलेक्शन नहीं करना है, पीडीएफ कलेक्ट नहीं करनी है टेलीग्राम से बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने भी जो पीडीएफ आपको दूंगा वो बहुत शॉर्ट होगी, 2 पेज 3 पेज की पीडीएफ होंगी इकोनॉमिक सर्वे या डेटा की। क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग नोट्स जो होंगे आपके वो लास्ट में रिवीजन नहीं होते हैं। ये सारे काम मैंने करके देख लिए हैं, जो नोट्स है पीडीएफ है पीडीएफ में रह जाते हैं। तो आपको बहुत शॉर्ट नोट्स चाहिए, तो नोट्स कलेक्ट नहीं करने हैं, न्यू बुक फॉलो नहीं करनी है। और थर्ड आपको क्या करना है, स्ट्रेटजी वीडियोज़ नहीं देखने हैं। जो आपने स्ट्रेटजी एक बार बना ली उसी को फॉलो करना है, या फिर कुछ लिमिटेशन है। क्योंकि स्ट्रेटजी क्या है, वीक एरियाज पे हमें काम करना ही होगा, थोड़ा थोड़ा नोट्स मेकिंग करना होगा। पीवाईक्यू हमारे जो गलत हो रहे हैं वो याद करने हैं, हमें उसका नोट्स बनाना है, याद करना है। तो डेली स्ट्रेटजी वीडियो देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं होगी। ओके, फिर लास्ट अगर हमने ये काम कर लिया है 5 से 6 दिन, फिर उसके बाद 5 से 6 दिन बाद हमें एक टेस्ट अटैम्प्ट करना है। ओके, ये FLT अटैम्प्ट करना है आपको। ओके, और वहाँ स्कोर पे स्कोर जो भी आए, चाहे आपका 60 स्कोर आ रहा है, 70 स्कोर आ रहा है, जो भी स्कोर आ रहा है आपका, उसको आपको माइंड नहीं करना है बिल्कुल भी। क्योंकि अगर आपका 70 स्कोर आ रहा है, ज्यूम करते हैं, तो आपके अगर 70 क्वेश्चन अगर हमारे आपके ठीक हो रहे हैं, बाकी आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उन क्वेश्चन को आपको क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन हमें जो अटैम्प्ट करना है वो OMR पे करना है। क्योंकि इस बार OMR में 5 ऑप्शन भी है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, और जहाँ क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं वही आपको क्रॉस क्रॉस करके रखना है या टिक करके रखना है, ये सही हुआ है वो गलत हुआ है। तो टेस्ट को आपको अच्छे से एनालाइज करना है, 2 से 3 घंटा लगेंगे आपको एनालाइज करने में। और फिर उसका नेक्स्ट डे रिवीजन करना है टेस्ट का आपने। ओके, तो हमें क्या क्या काम करने हैं एक बार से फिर से रिवीजन करते हैं। हमें डेली MCQ सॉल्व करने हैं, करंट अफेयर हमें 3 घंटे पढ़ना है कम से कम, नोट्स मेकिंग करना है, और अपने वीक एरियाज़ पे काम करना है। न्यू बुक कलेक्ट नहीं करनी है, न्यू बुक पढ़नी नहीं है, PDF नहीं करना है, डेली स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखना है, और टेस्ट अटैम्प्ट करना है 5 से 6 दिन में। 5 से 6 दिन में एक टेस्ट को अटैम्प्ट करना है, उसको एनालाइज करना है। सिर्फ इतना ही काम करना है आपको 45 डेज़ में। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। 45 डेज़ में आपको सिर्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करना है, प्रोसेस को फॉलो करना है। अगर ये प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका 90 प्लस ईजीली आ जाएगा। क्योंकि मैंने कई बार एग्ज़ाम में 90 प्लस ईजिली स्कोर किया है, 100 प्लस स्कोर भी आया है मेरा। 71st BPSC में मेरा 90 प्लस स्कोर था, और 70 BPSC में मेरा 101 स्कोर था। ओके, तो ये काम आपको फॉलो करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। और बहुत ज़्यादा हम, क्योंकि अब टाइम नहीं है, न्यू बुक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, न्यू सोर्स हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। जो आपने पढ़ ली है बुक, मैं एक बार आपको बता दूंगा क्या क्या पढ़ना होता है। जैसे घटना चक्र करना होता है PYQ के लिए सारा, करंट अफेयर की कोई एक मैगजीन करनी होती है, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं। बुक जानने की ज़रूरत ही नहीं है, बुक पढ़ के क्या होगा, क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर जो हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, घटना चक्र से क्लियर हो रहा है, करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ के हो रहा है। आप लंबी मोटी मोटी लॉन्ग बुक जो है वो पढ़ नहीं सकते आज के टाइम पे, क्योंकि 45 डेज पढ़ सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपके पास 1 ईयर है एग्ज़ाम में, 102 साल है, लेकिन 45 डेज़ में तो आपको MCQ प्रैक्टिस पे ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में हम MCQ प्रैक्टिस ही करते हैं। ओके, अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरीज़ है, क्योंकि मैं एक सोच रहा हूँ कि एक ग्रुप बना दिया जाएगा कि वहाँ मैं आपका डेली प्लान बताऊँगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। डेली प्लान बताऊँगा, टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, वहाँ डेली प्लान बताएंगे और क्या फॉलो करना है, कौन से टेस्ट को आपको अटैम्प्ट करना है। और शाम के टाइम आपको 10 से 5 मिनट आके वहाँ टेलीग्राम पे डिस्कशन कर लिया जाएगा कि प्लान कैसे फॉलो में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है प्लान को फॉलो करने में। ओके, अगर आपको ये स्ट्रेटजी वीडियो रिवीजन मंत्रा की सही लगी है तो आप हमारे नीति आयोग की जो रिपोर्ट्स मैंने डिस्कस की है और बजट का मैंने एक वीडियो बनाया है वो जाके भी देख सकते हैं, क्योंकि ये डेटा आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे आपके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टाटा, बाय बाय।